आप सब इकरा आईएएस में आप सभी का स्वागत है। सो वीकली क्विज के एमसीक्यूज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 5 जुलाई से 11 जुलाई इस एक हफ्ते के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू बोल्ड यानी कि बैम्बू ओसिस ऑन लैंड्स इन ड्राउट। सो दो स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने। पहला, द प्रोजेक्ट सर्व्स द कंबाइंड नेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिड्यूसिंग डेजर्टिफिकेशन एंड प्रोवाइडिंग लिवलीहुड एंड मल्टीडिसिप्लिनरी रूरल इंडस्ट्री सपोर्ट. It is a unique scientific exercise initiated by the Ministry of Tribal Affairs. दोस्तों यहाँ पे पहला स्टेटमेंट तो पूरी तरीके से करेक्ट है। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि भाई हमें डेजर्टिफिकेशन को कम करना है, साथ ही साथ हमें रूरल इंडस्ट्री को सपोर्ट करना है। ये जो बोल्ड प्रोग्राम है ये उसे बिल्कुल पूरी तरीके से सर्व करता है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है क्योंकि ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है केवीआईसी ने। ओके, आप सभी ने केवीआईसी के बारे में जरूर सुना होगा, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ओके, सो इट इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक्सरसाइज इन इंडिया जो कि ट्राइबल विलेज से लॉन्च किया गया था उदयपुर राजस्थान में। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत होगा। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू निपुण भारत. It creates an enabling environment to accomplish that every child achieves the desired learning competencies in reading, writing, and numeracy by the end of grade 3 by 2026-27. It will be implemented by the Department of School Education and Literacy under the aegis of the centrally sponsored Samagra Shiksha Scheme. तो दो स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे आपके सामने और मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे पूरी तरीके से करेक्ट हैं। निपुण का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी जो कि एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर आता है, उसने ये लॉन्च किया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई एक ऐसा इन्वायरमेंट हमें क्रिएट करना है जिसमें कहीं ना कहीं लिटरेसी, न्यूमरेसी, मतलब किसी भी बच्चे को अगर इन सारी चीज़ों में एक महारत हासिल करनी है तो वो इन सब चीज़ों में प्रोफिशिएंसी अचीव कर पाए। ठीक है, सो निपुण भारत विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, और साथ ही साथ इसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में भी जरूर पढ़ लीजिएगा। करेक्ट आंसर इज सी। महारत मतलब ये नहीं कि उसको इसमें कोई मास्टरी करना है, लेकिन हाँ इतना जरूर हो जाना चाहिए कि उसको उसके बेसिक्स क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू Clinical Trials Registry CTRI portal. It is an online free and searchable system for the prospective registration of all clinical studies being conducted in India. The portal hosted at the ICMR's National Institute of Medical Statistics is a primary register of clinical trials under WHO's International Clinical Trials Registry platform. The trial registration in the CTRI was initiated as a voluntary measure and has been made mandatory since 2009 by the Drugs Controller General India. तो दोस्तों यहाँ पे भी अगर हम देखें तीनों स्टेटमेंट्स पूरी तरीके से करेक्ट है, नथिंग टू एक्सप्लेन. Okay, to make Ayurveda based clinical trials a worldwide visibility, Ayurveda data set on CTRI project was launched by the Union Ayush Minister Kiran Rijiju ji. ठीक है, सो करेक्ट आंसर होगा इसका डी। और साथ ही साथ CTRI के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 2007 में लॉन्च हुआ था CTRI, और इसे मैनेज किया जाता है बाय द ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ यहाँ पे हम चलते हैं। आपको बताना है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्पिनर डॉल्फिन. ओके, स्पिनर डॉल्फिन से रिलेटेड दो स्टेटमेंट्स हैं. इट इज फेमस फॉर इट्स एक्रोबैटिक डिस्प्लेस इन विच इट स्पन अलोंग इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस एज इट लीप थ्रू द एयर. They are categorized as critically endangered on the IUCN Red List. तो दोस्तों सेकंड स्टेटमेंट तो पूरी तरीके से यहाँ पे करेक्ट है. अगर हम देखें बेसिकली आपसे इनकरेक्ट सॉरी पूछा है, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, पहला करेक्ट होगा. करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का बी. ठीक है, इसका IUCN स्टेटस अगर हम देखें तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है, इससे कैटेगराइज किया गया है डेटा डिफिशियंट. ठीक है, यानी कि इसका पूरा डेटा अवेलेबल नहीं है, डेटा डिफिशियंट. सो करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज बी. Consider the following statements with respect to Open Network for Digital Commerce ONDC. It seeks to digitize the entire value chain, standardize operations and enhance value for consumers. It is an initiative of Department of Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry. दो स्टेटमेंट्स हैं, दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे पूरी तरीके से करेक्ट हैं. ONDC इसका एम है एट प्रमोटिंग ओपन नेटवर्क्स डेवलप्ड ऑन ओपन साउंड मेथडोलॉजी यूजिंग ओपन स्पेसिफिकेशन एंड ओपन नेटवर्क प्रोटोकॉल्स. ठीक है,
सो कहीं ना कहीं ये न्यूज़ में बिल्कुल था, क्योंकि DPIIT उसने ये ओपन नेटवर्क में एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया है और ये टास्क क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को असाइन किया गया। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 6 विद रिस्पेक्ट टू ग्रीन पासपोर्ट, दो स्टेटमेंट्स हैं। इट इज इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल QR कोड which attests that a person has been vaccinated against COVID-19. It is an initiative of USA to ban the unvaccinated people of any country. तो दोस्तों यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हैं रिगार्डिंग दिस ग्रीन पासपोर्ट, और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूरोपियन यूनियन ने इम्प्लीमेंट किया है द यूरोपियन यूनियन डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट, जिसे ग्रीन पासपोर्ट के नाम से जाना जा रहा है। ओके, सो ये क्या करता है? इट अलाउज ईज ऑफ इंट्रा यूरोपियन ट्रेवल फॉर पैसेंजर्स हु हैव टेकन वन ऑफ द 4 वैक्सीन्स जो कि यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने रिकॉग्नाइज की है। ओके, तो इसमें न्यूज़ आई थी बिल्कुल कि इसमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन को एक्सक्लूड किया गया है। हालांकि उसके बाद कहीं ना कहीं फिर खबर ये भी आई कि कुछ वैक्सीन इंक्लूड हो रही हैं एंड ऑल। सो ये चीज़ें हैं। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है, यूएसए का कोई लेना देना नहीं है। करेक्ट आंसर इज ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 विद रिस्पेक्ट टू मत्स्य सेतु ऐप, दो स्टेटमेंट्स हैं। इट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इंश्योर्स सीमलेस एंड इफेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ अलर्ट्स एंड अदर इंपॉर्टेंट डिजास्टर रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू द फिशरमैन who venture out deeper into the seas. It has been developed by the Indian National Center for Ocean Information Services and Airport Authority of India. So मत्स्य सेतु ऐप, दो स्टेटमेंट्स यहाँ पे आपके सामने हैं। ये लॉन्च किया था फॉर द बेसिकली यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ओके, गिरिराज सिंह जी ने लॉन्च किया था, और ये एक ऑनलाइन कोर्स ऐप है जिसका मेन मकसद है लेटेस्ट फ्रेश वाटर एक्वा कल्चर टेक्नोलॉजी डिसेमिनेट करना टू द एक्वा फार्मर ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो इसे डेवलप किया था बाय द ICAR, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, भुवनेश्वर। फाइन, सो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, नीदर वन नॉर टू। आगे चलते हैं यहाँ पे हम अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू जीका वायरस डिजीज। इट इज अ मॉस्किटो बॉर्न flavivirus caused primarily by Aedes mosquito which bite during the day। बिल्कुल सही बात है, उन्हीं मॉस्किटो से ये होता है जिनसे डेंगू होता है। सिम्टम्स आर जनरली माइल्ड एंड इंक्लूड फीवर, रैश, कंजक्टिवाइटिस। बिल्कुल ठीक है। जीका वायरस इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन कॉज इन्फेंट्स टू बी बॉर्न विद माइक्रोसिफेली। ठीक है, आपने देखा होगा जो बच्चे पैदा होते हैं उनका सर बहुत बड़ा होता है, दैट इज माइक्रोसिफेली। सो तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे पूरी तरीके से करेक्ट है। ये पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था 1947 में युगांडा में। ओके, मंकीज में ये मतलब आइडेंटिफाई किया गया था। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑल ऑफ द अबव, दैट इज डी। क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू भालिया wheat. The unique characteristic of the wheat variety is that it is being grown in the rain-fed condition without irrigation. The Bhalia variety of wheat from the state of Gujarat received GI certification in 2011. तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इस भालिया व्हीट वैरायटी की, तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इन अ मेजर बूस्ट टू व्हीट एक्सपोर्ट, द फर्स्ट शिपमेंट ऑफ GI सर्टिफाइड भालिया वैरायटी ऑफ व्हीट वाज रिसेंटली एक्सपोर्टेड टू केनिया एंड श्रीलंका। ठीक है, तो गुजरात से केनिया और श्रीलंका एक्सपोर्ट किया गया, और ये जो वैरायटी है व्हीट की, इसका प्रोटीन कंटेंट ज़बरदस्त है, साथ ही साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, स्वीट है। ये गुजरात रीजन में ज़्यादातर ग्रो किया जाता है। एंड द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक इज दैट इट इज़ ग्रोन इन द रेन फेड कंडीशन विदाउट इरिगेशन, और साथ ही साथ इसे GI सर्टिफिकेशन भी मिला था 2011 में। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे पूरी तरीके से करेक्ट होंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विद रेस्पेक्ट टू रीसेंट मॉडिफिकेशन इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। It extends the interest subvention scheme and guarantee for a loan up to ₹2 crore for each project for a maximum of 25 projects. The eligibility has now been extended to primary agriculture credit society, self-help groups, farmer producer organizations. तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसकी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की, तो यूनियन कैबिनेट जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा चेयर की गई थी मीटिंग, उसने अप्रूवल दी है टू द मॉडिफिकेशन। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ओके, सो 2020 में ये स्कीम कहीं ना कहीं कैबिनेट द्वारा अप्रूव की गई थी, एंड इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत 1 लाख करोड़ प्रोवाइड किए जाएंगे बैंक्स द्वारा एज लोन्स। किसे? टू PACS, टू SHGs, टू FPOs एटसेट्रा। ठीक है, तो जो रीसेंट मॉडिफिकेशन है
उसमें जो एलिजिबिलिटी है वो नाउ इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू स्टेट एजेंसीज, नेशनल एंड स्टेट फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत होगा बिकॉज ये तो पहले से इंक्लूडेड थे। ओके, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। सो करेक्ट आंसर होगा गाइस इस क्वेश्चन का ओनली वन, दैट इज ए। क्वेश्चन नंबर 11 विद रेस्पेक्ट टू डीबी जेनवॉक। ओके, विद रेस्पेक्ट टू डीबी जेनवॉक आपके सामने दो स्टेटमेंट्स हैं। इट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डेटाबेस ऑफ जीनोमिक वेरिएशंस इन ओरल कैंसर. It was created by the National Institute of Biomedical Genomics, which has been funded by the Department of Biotechnology. दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं और ज़्यादा कुछ इसके बारे में डिटेल में बताने के लिए है भी नहीं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स के बारे में आप ज़रूर पढ़ लेना। इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड एज एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन बाय द इंडियन गवर्नमेंट। ओके, इट इज़ लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। सो आंसर होगा इसका सी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग anti-methanogenic feed supplement Harit Dhara. It is prepared using condensed and hydrolyzable tannin-rich plant-based sources abundantly available in the country. It is developed by the ICAR. तो दोस्तों दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ICAR ने एक एंटी मिथेनोजेनिक फीड सप्लीमेंट हरित धरा डेवलप किया है और सेकेंड स्टेटमेंट और पहला स्टेटमेंट दोनों यहाँ पे सही है। Question number 13. Consider the following with respect to special purpose acquisition companies. They are listed shell companies created with sole purpose to acquire unlisted or private companies and then merge with the latter. They have a business operation on their own, both domestic and overseas, and can raise capital through venture capitals. तो दोस्तों इनका खुद का कोई बिजनेस ऑपरेशन नहीं होता। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स होगा। ये जो कैपिटल रेज करते हैं वो थ्रू IPO करते हैं, ठीक है। दे आर करेंटली नॉट अलाउड टू रेज कैपिटल थ्रू IPOs इन इंडिया। इन्हें ब्लैंक चेक कंपनीज भी कहा जाता है। ओके, सो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 14. कंसीडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू गामा रे बर्स्ट. GRBs are short-lived explosions of highly energetic gamma rays lasting from less than a second to several minutes. They are thought to be generated during the formation of black holes. They shine about a million trillion times as bright as the sun. Gamma ray burst की अगर हम बात करें, दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है। Okay, they can have over a billion times the energy, the type of light visible to our eyes, and they can possess high energy that can pass right through any lens or mirror. और कहीं ना कहीं highly visible light telescope के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा फोकस कर पाना। Okay, so correct answer is C. Question number 15. Consider the following statements with respect to Indrajal weapon. It is a multiple rocket launcher produced in India with a maximum range of 40 km. It is indigenously developed by Green Robotics, a Hyderabad based company. तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम इंद्रजाल वीपन की बात करें, ये एक ऑटोनॉमस डिफेंस वीपन सिस्टम है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी एंड ऑल जैसी टेक्नोलॉजी यूज करता है ताकि थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करके काउंटर किया जा सके, ठीक है। पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे गलत है, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर एंड ऑल। रही बात सेकंड स्टेटमेंट की, सेकंड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी। Question number 16. Which of the following statement is or are correct with respect to maize cultivation in India? It is predominantly a rabi crop which is mostly sown during October, December and harvested during April, June. It can be grown in old alluvial soil and the ideal temperature should be between 21 to 27 degrees Celsius with high rainfall. तो दोस्तों सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे जरूर करेक्ट होगा, लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इट इज सोन ड्यूरिंग जून जुलाई और हार्वेस्टेड ड्यूरिंग सितंबर अक्टूबर। ओके, सो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे पूरी तरीके से करेक्ट है। इंडिया इसका 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड वाइड। इट इज यूज्ड एज फूड एज वेल एज फॉडर। Okay, it is predominantly a kharif crop with 85% of the area under cultivation in the season. So correct answer हो जाएगा इस क्वेश्चन का B. आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17. कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया. इट डज नॉट हैव द पावर टू रिव्यू द फंक्शनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाइक रेडियो, टेलीविजन एंड इंटरनेट मीडिया. दे कैन पेनलाइज न्यूज़पेपर्स, न्यूज एजेंसीज, एडिटर्स एंड जर्नलिस्ट फॉर वायलेशन ऑफ द गाइडलाइंस. तो आपके सामने यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हैं रिगार्डिंग दिस प्रेस काउंसिल। देखो, पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे पूरी तरीके से डेफिनेटली करेक्ट है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को सेटअप किया गया था 1966 बाय द पार्लियामेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फर्स्ट प्रेस कमीशन, ठीक है। ये एक स्टैट्यूटरी क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है विच फंक्शंस एज द वॉच डॉग ऑफ द प्रेस, फॉर द प्रेस एंड बाय द प्रेस।
इसके पास रेडियो, टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को की फंक्शनिंग को रिव्यू करने का पावर नहीं है। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होगा। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया कैन नॉट पीनलाइज न्यूज़पेपर्स, न्यूज एजेंसीज, ये याद रखना। तो सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ओनली वन, दैट इज ए। Question number 18. Consider the following statements regarding Cassini-Huygens mission. It is a joint collaboration between NASA, JAXA and Roscosmos. It was the first mission to orbit Saturn, and Huygens probe was the first human-made object to land on a world in the distant outer solar system. तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें कैसिनी-हाइजेंस मिशन का, तो इट इज़ अ कोलैबोरेशन बिटवीन नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड द इटालियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे हो गया फॉल्स। इट वॉज अ मिशन ऑफ फर्स्ट टू ऑर्बिट सैटर्न, और थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ पे करेक्ट होगा, तो पहला एलिमिनेट हो गया। करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज 2 and 3. Question number 19. Consider the following statements regarding heat waves. Heat wave is a natural disaster under the NDMA Act 2005. NDMA declares heat waves in India based on temperature. A wet bulb temperature is associated to heat waves in human body. तो दोस्तों NDMA की अगर हम बात करें, 2015 में भारत सरकार ने हीट वेव को नेचुरल डिजास्टर डिक्लेयर किया था अंडर द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे पूरी तरीके से करेक्ट है। IMD ने डिक्लेयर किया है हीट वेव बेस्ड ऑन टेम्परेचर, ठीक है, NDMA डिक्लेयर नहीं करती। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होगा, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट होगा। करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 1 and 3, दैट इज सी। Quad plus often seen in the news include which of the following countries? तो ब्राजील, इजराइल और मलेशिया। मलेशिया नहीं दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ब्राजील एंड इजराइल। करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, तो आज का हमारा ये वीडियो यहाँ पे होता है समाप्त, और कोई भी अगर आपको डाउट्स हो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।